राइट सजेशन, SU यहाँ पे ES होगा, स्पेलिंग गलत है। सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम। मुंह में दांत है, दांत के ऊपर मसूड़ा है, उसको कहते हैं गम, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि मेरे दांत ठीक रहें। अक्सर देखो दांत टूट जाएगा, अक्सर देखो दांत में दर्द हो जाएगा, नहीं तो दांत में कीड़ा लग जाएगा और फिर खाना नहीं खा पाओगे। तो यही क्वेश्चन है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारे दांत जल्दी ख़राब ना हो। तो देखो यहाँ हमने क्या लिख दिया, फॉलोइंग की स्पेलिंग याद कर ली और R लिख दिया। और ये जितना भी लाइन है, देखो ये क्वेश्चन उतर गए यहाँ से, सजेशन फॉर द प्रॉपर। ये लाइन तैयार हो गई लिखने के लिए बिना रटे। क्या रटोगी, फॉलोइंग और R। इतना समझ में आ गया। अब पहला काम हमको क्या करना चाहिए। पहला देखो, ये काम चाहिए है कि कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, अब वो तुम्हारी मर्जी है, करो चाहे ना करो, लेकिन क्या करना चाहिए। जब भी करना चाहिए आता है तो वहाँ शुड लग जाता है। वहाँ क्या लगता है, शुड। तो वी शुड, हमें, ये नहीं कि मैं करूँगी, सबको करना चाहिए, सो नहीं। वी शुड प्रॉपरली ब्रश आवर टीथ। कायदे से मंजन करो दांत में, ये नहीं कि छुआई और बद्धर दी और उंगली से करके भाग गई। और एवरी डे, रोज़ करना चाहिए, ये नहीं एक दिन कर ली हफ्ते भर नहीं करी, ये मत करना। इन द मॉर्निंग, सवेरे सवेरे, रात में तो करती नहीं होगी, लेकिन लिखा है अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। चाहे इतना लंबा तुम्हारी मैडम लिखा दी, या छोटा कर देती बच्चों के लिए, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग कर देती, लेकिन इतना लंबा लिखा दी फालतू में। या ये सब काट दो, बस एवरी डे तक भी कर दो, तो मतलब तो आ ही गया, अगर ना रट पाई तो, है ना। तो आई मैडम को, साइंस वाली को ज़्यादा अंग्रेजी आती है। चलो सेकंड, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं सोच के लिखाएं। अब सेकंड देखो, वी शुड वॉश आवर माउथ थॉरोली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। जितनी बार कुछ भी खाओ, चाहे आइसक्रीमें खाओ, जाके मुंह से पानी से कुल्ला करो, है ना। देखो ध्यान से, वी शुड माने हमें चाहिए, वॉश आवर माउथ, अपने मुंह को धुलो, ठीक है। अगर थॉरोली की स्पेलिंग गलत करोगी तो थॉरोली हटा देना, विद वाटर, मुंह पानी से धुलो, ठीक। लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, आफ्टर एवरी ईटिंग, तभी इस लाइन का मतलब है, नहीं तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं। अगला देखो, वी शुड ईट सेल्फ ड्रेनिंग फूड सच एज रॉ वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट, पर्टिकुलरली साइट्रस फ्रूट। यहाँ पता नहीं क्या स्पेलिंग है। देखो, हमें वी शुड फूड इस सेल्फ ट्रेनिंग का ही लिखाई है, डायरेक्ट रॉ लिखा देती। अब देखना स्पेलिंग इसकी बुक में क्या लिखी है, सेल्फ के बगल में चेक कर लेना। तो हमें ऐसा फल खाना चाहिए, देखो कच्चा फल, रॉ वेजिटेबल मतलब कच्ची सब्जी, जैसे हम लोग गाजर मूली खाते हैं, खीरा खाती हो, कच्ची सब्जी तो हो गई हो, है ना। कैरेट गाजर खाओ, रेडिश गाजर खाओ, मूली खाओ, कैबेज पत्ता गोभी चाउमीन में डाल के खाती हो, है ना, या फल खाओ। पर्टिकुलरली साइट्रस फ्रूट, कभी कभी खट्टा फल भी खाना चाहिए, जैसे कैथा, नींबू, है ना। तो दांतों के लिए खट्टे फल फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। अब ये इतना लंबा है, ना याद हो तो ऐसे लिख सकती हो, वी शुड ईट, और कैरेट रेडिश दो चार नाम, और साइट्रस फ्रूट, तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। और रट लोगी तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन कम लिखोगी तो तुम्हारी मैडम नंबर काट सकती हैं, ये नहीं होगा कि फिर 3 में 3 देंगी, तो 3 में 2 देंगी फिर। लेकिन अगर 0 पा रही हो तो कुछ तो लिखोगी। अगला क्वेश्चन देखो, अवॉइड ईटिंग, आई नहीं होगा, केवल एस होगा, स्टिकी एंड स्टार्ची फूड। स्टिकी फूड जानती क्या होती है, चॉकलेट, टॉफ़ी। और स्टार्ची फूड क्या होता है, तुम्हारा चाउमीन, मैगी, मैदा का सामान जो आजकल खूब सब खाते हो, मोमोज़, ये सब स्टार्च फूड है। एंड स्वीट, मिठाई भी कम खाओ, चॉकलेट भी कम खाओ, टॉफ़ी भी कम खाओ, आइसक्रीम भी कम खाओ।
तो मेन दांत साफ़ करने में क्या काम है? सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, जब भी कुछ खाओ मुंह को पानी से कुल्ला करो, और चॉकलेट वगैरह कम खाओ, कच्चे फल सब्जियां हमें खाना चाहिए। हो गई पूरी कहानी, लेकिन ऐसे पॉइंट में दी है जो कि आपको याद करनी है।